Hello. Here we have question. Okay. The cylinder, 50 mm diameter, 70 mm axis is completely penetrated by another 40 mm dia, 70 mm axis horizontally. Both axes intersected by each other. Draw projections showing curve of intersection. Hello, Harshit. जी सर। Hello. Hello. हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है। अच्छा, तुमने बताया नहीं बाकी लोगों को? एक ही ज्वाइन किया, अभी तुम अकेले ही ज्वाइन किए हो। नहीं सर, बताया था, हर्षित। वो दूसरे की रेगुलर क्लास भी चल रही होगी। अच्छा, तो चलो ठीक है, शुरू करो। क्या डाउट्स हैं बेटा, बताओ। किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है? जी सर, 2 मिनट बता। सर, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और लाइन। और प्लेन आता है, सॉलिड आता है बेटा? जी। हाँ, रुक जा। हम्म। हेलो। हम्म। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, सॉलिड।
हर्षित, यस तो सर नेट प्रॉब्लम है, 2 मिनट में इसको स्टेबल कर दें। ओके। हेलो। हम्म जी बोलो। सर। अच्छा, सर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। जी तो और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन सॉलिड, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर अभी उतना उसको किया नहीं है मैंने, अभी इस पे हाँ, पहुंचा हूँ मैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और लाइंस पे। अब सुनो सुनो, क्या देखो, अगर आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और सॉलिड, अगर आप सॉलिड करते हो, सुनो, तो जी सॉलिड करोगे, तो आप करोगे तो सॉलिड का आपका तैयार हो जाएगा, सेक्शन ऑफ सॉलिड कवर हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ जी सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड ये जी कवर हो जाएगा। ठीक है ना? अगर जी आप सर। लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तो जी उसमें आप केवल लाइन की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। जी ठीक है, प्लेन करते हो तो प्लेन की ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर आप अच्छा। सॉलिड पढ़ते हो, ठीक है, जी तो सॉलिड सॉलिड में सेक्शन ऑफ सॉलिड भी आता है, तो सॉलिड सॉलिड का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉलिड का भी कर पाओगे, सेक्शन ऑफ सॉलिड का आएगा, आप सेक्शन ऑफ सॉलिड भी आप कर पाओगे। जी ठीक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा 100% कर पाओगे, लेकिन आप 20%, थर्टी जी परसेंट हाँ हाँ। 50% कर पाओगे। डेवलपमेंट का एटलीस्ट। प्रॉब्लम आएगा, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, वो भी आप कर पाओगे। ठीक है, जी तो आपको हम बात कराते हैं सॉलिड। ठीक है, कि जी सॉलिड में आपके 4-5 टॉपिक साथ में कवर हो रहे हैं। ओके। और ये है मैन, है ना? और ये स्पेशल जी क्लास है, तो मैं ये चाहूंगा कि भाई आप उसका पूरा पूरा बेनिफिट लें, लेकिन आप जी बस एक आप बताओ, अच्छे ज्वाइन तो करना चाहिए, मेल तो सबको किया गया था, खैर चलिए। मैंने भी सर बाद में आपने बोला तब बताया था, तो अब उन्होंने बोल तो दिया था मीटिंग आईडी पासवर्ड भेज देना, और मैंने भेजा भी, उसके बाद फिर वो क्लास चल रही होगी उन लोगों की, तो पता नहीं अब। ओके ओके, ठीक है। तो एग्जाम एग्जाम कब होंगे, कुछ आइडिया? एग्जाम अब देख तो रही हो तुम कहाँ रहते हो बेटा? भोपाल हेलो। से। भोपाल। अभी क्या है, ऑनलाइन ही एक अपने पास प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम जी करा सकते हैं। ठीक है, जी और तुम देख ही रहे हो, लॉकडाउन पिछले 1.5 महीने से बढ़ता जा रहा है, केसेस कल 4,000 रहे हैं, ऑलमोस्ट 4,000, तो 3,900 हाँ वही। रजिस्टर्ड हुए हैं कल की डेट में केसेस, है ना? जी जी कंडीशन पूरी खराब हो गई है। ये क्या है कि पहले ही गवर्नमेंट ने क्या है, इसे थोड़ा लाइटली डील किया ना, समझा नहीं। हाँ हाँ। गवर्नमेंट ने सोचा हमारे यहाँ तो गर्मी आ जाएगी जब तक, और हमें कुछ नहीं होगा, है ना? ऐसे सही कह रहा है कि नहीं, जी, बताओ वर्षित? हाँ? सही है सही है। लेकिन उससे कुछ काम हुआ नहीं, गर्मी का इम्पैक्ट आया नहीं। गर्मी में बारिश हो रही है। हम्म चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है। बेसिक्स की मैं बात करूंगा,
ठीक है, जी जैसे कि प्रिज्म है, देख पा रहे हो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? जी जी सर। हम्म, देखिए, तो ये हमारे सॉलिड हैं। जी ओके, सिंपली है ब्रीफ। सेल सॉलिड जो है टू टाइप्स में टू ग्रुप में डिवाइड कर दी हमने। एक वो सॉलिड जिसका बेस, ठीक है, जी जिसका आधार बेस और टॉप सिमिलर है, एक ही है, जी सेम है, जी ठीक है। तो वो होते हैं अपने जी सिलेंडर हो गए, प्रिज्म हो गए। प्रिज्म में शेप्स होते हैं वेरियस, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर जी प्रिज्म, है ना। तो अपने ये जी हैं। उसी तरह क्यूब है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। जी हम्म, फिर हम बात करते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में वो रखे गए हैं जिसमें बेस और टॉप डिफरेंट होते हैं। जैसे पिरामिड है, पिरामिड में बेस तो होता है, सरफेस होता है बेस में, लेकिन टॉप में क्या होता है, एपेक्स होती है, होती है। जी तो ये होता है जी कोन हो गया हमारा, कौन। ठीक है। ये हमारे हो गए ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, पेंटागन पिरामिड, हेक्सागन हाँ पिरामिड, ठीक है। जी बस ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। एक और है हमारे पास टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस। ओके, सॉलिड हैविंग 4 ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस। तो आपको केवल एक साइड दी होगी, जी ठीक है। मान लो 3 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर से आपको टेट्राहेड्रॉन आप बना सकते हैं। इसमें हाइट नहीं दी होगी, एक्सिस नहीं दी होगी, क्योंकि इसके जो ट्रायंगल जो रहते हैं ना वो इक्विलेटरल होते हैं। इसकी जो सारी जो एजेस हैं वो सेम होती हैं, सेम लेंथ होती है। और कितने ट्रायंगल होते हैं, 4। फोर एक बेस में होते हैं और 3 साइड्स में होते हैं, ठीक। साइड्स में। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सॉलिड डायमेंशन। अब स्क्वायर पिरामिड है, आपने क्वेश्चन देखा होगा। जी तो उसमें सॉलिड के कुछ बेसिक्स लिखे होते हैं कि भाई सॉलिड कैसा है। तो उसमें जी ठीक है, तो कौन सा हमारा ये प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म है। तो स्क्वायर जी प्रिज्म में क्या होगा, एक तो साइड होगी और एक्सिस दो भी होगी, ठीक है। ये अपने सिलेंडर हो गए, कौन हो गए, कौन। ठीक है। ये अपने जी सिलेंडर। सर। तो इसमें मतलब कि आपको स्क्वायर पिरामिड बनाना है। तो स्क्वायर जी पिरामिड ड्रॉ करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो साइड, जी जी ठीक है। साइड के साथ में आपको इसकी लेंथ, कितना लंबा है पिरामिड, कितना लंबा। ओके। हाँ, वो चाहिए, तभी आप प्लॉट कर पाओगे ना पिरामिड। इसे हम कहते हैं टॉप। जी ये है हमारा रेक्टेंगुलर फेस। जी अच्छा, जो अपना प्रिज्म होता है, प्रिज्म में कितने रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, ये स्क्वायर प्रिज्म में कितने रेक्टेंगुलर फेसेस है, 4, ठीक है। तो ये पता है, मतलब इस तरह लिखा रहता है कि भाई ऑब्वियसली, और लिखा होगा रेक्टेंगुलर फेस ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक जी है। तो पता होगा भी, ठीक है, इस टाइप से। और नेक्स्ट है हमारा लॉन्गर एज, ठीक है। इस तरह की वर्ड आपको लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप उसे जज कर पाओ, ये कॉर्नर ऑफ द बेस, ऑफ द। एज ऑफ द बेस, ठीक है। नेक्स्ट हम जी बात करते हैं जी पिरामिड की। पिरामिड में एक एपेक्स होगा, दूसरा बेस होगा और स्लांट एज। दिस जो स्लांट एज है ना, हाँ ये तिरछी लाइन, जी इसे जी बोलते हैं स्लांट एज, ठीक है। और पिरामिड में ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। जी कितने ट्रायंगुलर, स्क्वायर पिरामिड है तो कितने ट्रायंगुलर फेसेस हो गए, 4, जी है ना, जी फोर फोर फोर। 4 हो गए ना, हाँ। तो यही डिफरेंस है भाई, उसमें रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, इसमें इसमें ट्रायंगुलर फेसेस ट्रायंगुलर। होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया बेस, ये आपके कॉर्नर, और ये ट्रायंगुलर फेस। सिलेंडर, आपको सिलेंडर बनाना है तो आपको डायमीटर पता होना चाहिए,
जी सर। ठीक है, और उसका जो लेंथ एक्सिस कितना जी लॉन्ग है, कितना, वो पता होना चाहिए, तो आप सिलेंडर बना सकते हैं। ठीक जी। है, तो सिलेंडर क्यों, एजेस तो नहीं होती हैं, नहीं। एजेस, तो जो हम सिलेंडर को डिवाइड करते हैं, आपको पता होगा कि प्लेन के जो क्वेश्चन है ना, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में जो सर्किल बनाते जी हैं, फिर सर्किल के 12 इक्वल पार्ट्स करते हैं, जी जी जी। हाँ हाँ है ना? हाँ। तो उसी तरह हमें इसके भी पार्ट करने होते हैं। तो ये पार्ट जो है वो इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। उसका हाँ हाँ। मतलब कंसीडर दैट दीज, मतलब उन्हें हम लाइन कंसीडर करते हैं, वो इमेजिन कर लेते हैं कि भाई ऐसे-ऐसे लाइन्स हैं इसमें। अच्छा। ठीक है? इसे बोलते हैं जनरेटर। दीज आर द जनरेटर, जी सर। इमेजिनरी लाइन्स, ओके। जी और फिर ये आप देख रहे हो, ये सेक्शन है, सेक्शन ऑफ सॉलिड हम जब पढ़ेंगे ना, मान लीजिए जी कोन जी। है, कोन को हमने काट दिया, है ना? जी ये अपने सेक्शंस हैं, तो ये सेक्शन वो सेक्शंस हैं जिनके टॉप और बेस पैरेलल नहीं है। ठीक है, जिस जी जिस सॉलिड का टॉप और बेस पैरेलल होता है वो फ्रस्टम होते हैं, दीज जी। आर द फ्रस्टम पिरामिड। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये क्या है बेटा, बताओ, देख रहे हैं? जी सर। ये नहीं पता लगा सकते ना, हमें ट्रायंगल दिख रहा है ना, जी है ना? तो ये स्क्वायर पिरामिड भी हो सकता है और कोन भी हो सकता जी सर। है ना? दोनों में से कोई भी हो सकता है ना ये। हाँ हाँ। तो बस ये है कि ये क्या, कहाँ रखा हुआ है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये कहाँ रखा हुआ है, ये कोन। एक्स वाई लाइन पे रखे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हाँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, तो जो फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू दिखेगा, वो कैसा दिखेगा? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर, गुड। और जब टॉप से देखेंगे इसे, तो क्या दिखेगा? अगर ये अपना जी कोन है, कोन का मान लेते हैं, कोन है हमारा, तो कैसा जी। दिखेगा टॉप से? सर्कल दिखेगा? सर्कल मतलब पॉइंट, पॉइंट तो नहीं दिखेगा। नहीं नहीं, सर्कल सर्कल ही। दिखेगा। बीच में पॉइंट बना देंगे, मतलब वैसे तो सर्कल दिखेगा ना। हाँ हाँ वही वैसे करते हैं। हाँ, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है हमारा। ये क्या है बताइए? ये इंक्लाइंड हो गया। जैसे जी प्लेन की क्वेश्चन आप करते हो, लाइन का करते हो ना, बोले लाइन इंक्लाइन 30 डिग्री टू एचपी। ठीक है, जी तो जी ये जो कोन की जो एक्सिस है, कोन में जी एक्सिस होती है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया जी होगा एक्सिस। ठीक है, जी तो कोन की एक्सिस एचपी से कितना एंगल बना रही है। ठीक है, इस तरह हमें बनाना होगा। एक एक्सिस जी बनाएंगे, जी ठीक है, और कोन को हम इस तरह टिल्ट कर देंगे। ठीक है, जी। ये बताओ थर्ड केस, बताओ ये क्या है थर्ड वाला? थर्ड देखिए, मैंने बताया कोन जो होता है उसमें जनरेटर होते हैं, नंबर ऑफ जी इमेजिनरी लाइन होती है ना, वो जनरेटर होते हैं। इमेजिनरी। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में है कि भाई जनरेटर इज लाइंग ऑन हॉरिजेंटल प्लेन। जी जनरेटर जो है ना, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो कहाँ पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजेंटल। प्लेन। तो पहले तो हम फ्रंट व्यू बनाएंगे, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये वाला फिगर जी बनाएंगे, उसके बाद फिर हम जी इसे रेस्ट कर देंगे ऐसे। ठीक है, जी जी। लाइंग ऑन एचपी। वन गन। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें इस तरह की लैंग्वेज मिलेगी, तो हम समझ पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली सेकंड स्टेप क्या होगी हमारी, है। जी जी। इसी तरह जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बेसिक्स है, थोड़ा ना बेसिक्स देख लो, है ना। ये क्या दिखाई दे रहा है भाई? ये ट्रायंगल वर्टिकल प्लेन पे। हाँ, ये जो कोन है वो कहाँ पे है, रखा हुआ है वर्टिकल प्लेन पर। वर्टिकल प्लेन पे। ठीक है, तो टॉप व्यू का हमारा ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, जी जी इसी तरह नेक्स्ट स्टेप है अपनी कि भाई इट इज इंक्लाइंड फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, एक्सटर्नल। इंक्लाइंड फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, तो इस तरह बना देंगे, ऊपर से सीधा जी जस्ट अपोजिट है ना ये। ठीक है, जी और जनरेटर थर्ड स्टेज है हमारी। जनरेटर
lying on vertical plane, generator of the नाइन cone lying on vertical plane, तो इस तरह बना देंगे, जी समझ रहे हो ना? इसके बाद इनके प्रोजेक्शन ऊपर चले जाएंगे, मतलब इनिशियल स्टेजेस हैं ये, ठीक है। जी चलो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं इसके बाद कहाँ पहुंचते हैं। ओके, ठीक है, तब एक जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन भी हमारा बेसिक ही रहेगा। जी देखिए ये क्या लिखा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन, ये प्रिज्म का क्वेश्चन है ना, जी हाँ। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पेंटागोनल प्रिज्म बेस 25 mm साइड, देखो साइड रेस्टिंग इट्स रेक्टेंगुलर फेस ऑन एचपी, ठीक है। रेक्टेंगुलर फेस कहाँ है इसका, हाँ ये, चलिए ये क्वेश्चन आएगा नहीं इसलिए मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ उस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं जो बेनिफिट हो जाए, वही आ जाए क्वेश्चन, तो ठीक है जी ना। जी चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन कर, अभी हमने जो फिगर देखा था ना, सेम वही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये कोन, कोन है, कोन के कोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए और एक्सिस कितना लंबा है, ठीक है। लिखा हुआ है कोन 40 mm डायमीटर 50 mm लॉन्ग, एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन वन जनरेटर ऑन एचपी, उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स होते हैं कोन में, ठीक है। वन तो वन जनरेटर कहाँ रेस्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है ठीक है। which makes incline 30 degree inclination with the vertical plane, ठीक है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन, देखिए सिंपल सा लिखा हुआ है कि भैया ये रेस्ट कहाँ कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है। तो पहले ये खड़ा था हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, उसके बाद ये जनरेटर पर गिर गया, गिर गया मतलब रेस्ट कर रहा है। ये हमने सबसे पहले क्या बनाया, डायमीटर, स्टैंडिंग ऑन एचपी है ना, इनिशियल केस है, हम ये मान के चलते हैं कि इनिशियल केस में ये खड़ा था, रेस्ट मतलब स्टैंडिंग केस में था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, उसके बाद किसी ने इसे गिरा दिया तो वन जनरेटर एचपी पर आ गया, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेंगे, इसे नंबर ऑफ डिवीजन हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मार्किंग कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। वैसे 12 में भी कर सकते हैं, 8 में कर सकते हैं आप, हम। तो अब इसके प्रोजेक्शन फ्रंट व्यू के लिए ऊपर ले जाएंगे, हम प्रोजेक्शन सारे ऊपर ले गए, और एक्सिस, एक्सिस तो फ्रॉम सेंटर से पास होती है, ठीक है। कितनी दी है एक्सिस, 50 mm, 50 mm एक्सिस हो गई, इन सबको मिला दो, ठीक है। ये तो अपना फिगर हो गया इनिशियल केस में कि भाई हमें नहीं पता, लेकिन इतना तो आप बना ही दोगे हमेशा, जब भी क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तो हम बना ही देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भाई जनरेटर, वन जनरेटर लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो अब जो ट्रायंगल है ऊपर, जो एचपी पर ट्रायंगल बना हुआ है, इसे हम एचपी पर रेस्ट करा देते हैं। देखिए ऊपर के जो सारे जो पॉइंट्स के जो नेम है विद डैश रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्स वाई लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू रहता है ना, तो उसे हम डैश के थ्रू शो करते हैं, पता नहीं बेटा। इसके बाद में हम इसको कंपास की हेल्प से, किसकी हेल्प से आपको करना है ये सब, ए डैश, कंपास की हेल्प से आप इसे, नेक्स्ट आप इस तरह देखिए, ए डैश और ओ डैश, ये देखिए रेस्ट 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 कौन सा जनरेटर कर रहा है, ओ डैश ई डैश रेस्ट रेस्ट कर रहा है ना, तो ओ डैश ये रहा और ई डैश, ठीक है, ये रेस्ट करा दिया, और कंपास की हेल्प से हमने एज इट इज पूरा वैसा ही बना दिया, ठीक है। वन जनरेटर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हमें क्या बनाना है, टॉप व्यू, जब आप टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम प्रोजेक्शन डाउनवर्ड मूव करेंगे,
ठीक है, जितने भी जो पॉइंट्स हैं ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, वहां से हम प्रोजेक्शन डाउनवर्ड प्लॉट कर देंगे, और जो अपेक्स है ओ डैश, एक प्रोजेक्शन वो हम वहां डैश से प्लॉट कर देंगे। ज्वाइन करनी और फिर टॉप व्यू में जो बना हुआ है सर्किल, इससे हॉरिजेंटली प्रोजेक्शन प्लॉट कर देंगे। ठीक है, है जी। अब ये जो सारे जो पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, ई ए है, ठीक है, ई जी कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, सेंटर में, इसे यहाँ मार्क कर देंगे। ए कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, ये भी सेंटर में इंटरसेक्ट हो रहा है। सारे पॉइंट्स को मार्क करके और सभी को हम इस, ये रहा ओ डैश ओ, इनको सबको ज्वाइन कर दें। ठीक है, इसी तरह बनेगा ना बेटा, देखो टॉप से देखेंगे तो जी जी ये सर। वर्टिकल्स, देखो वर्टिकल ऊपर से जो फ्रंट व्यू से जो प्रोजेक्शन आ रहा है नीचे, ठीक है, और टॉप व्यू जी से जो प्रोजेक्शन जा रही है, जहां इंटरसेक्ट करते हैं वो वही पॉइंट होता है जी जिस पॉइंट से प्रोजेक्शन आता है। हाँ ठीक, जी नेक्स्ट। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 30 डिग्री इंक्लाइनेशन विद द वीपी, जी जी लिखा है विच जी मेक्स 30 डिग्री इंक्लाइंड विद द बीपी। तो बीपी से इंक्लाइंड है, तो 30 डिग्री कैसे दिखाई देगा ये, ऊपर से देखेंगे तब दिखेगा ना, कि नीचे सामने से जी देखेंगे जब दिखेगा। ऊपर से दिखेगा सर। हाँ, तो एक लाइन प्लॉट करेंगे। वीपी से ठीक है, हाँ बिल्कुल। और जो आपका जो टॉप व्यू है उसे हम 30 डिग्री इंक्लाइंड कर देंगे। देख पा रहे हो इंक्लाइनेशन? जी सर। ठीक है, और कैसे, ये जो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है इसको इंक्लाइन करने में, तो इसका जो मेथड है, रेक्टेंगल बना लो पहले तो, ऐसे, जी समझ रहे हो ना बेटा, हाँ हाँ रेक्टेंगल बना लो, और फिर उसे जी यहाँ पे मतलब सेम जो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन कर दो। अब प्रोजेक्शन ऊपर लेंगे, लास्ट फ्रंट व्यू हमें जो प्लॉट करना है इसके लिए। ठीक है, इन पे फोकस देखिए, जो आप देख पा रहे होगे कई जगह F1 G1 H1 लिखा हुआ है ना, जी जी ये इतना मैटर नहीं करता, आप तो कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जी जी प्रोजेक्शन ऊपर लिए, अपेक्स से प्रोजेक्शन लिया एक, अपेक्स तो खैर उस पे ही आएगी एचपी पर, ठीक है है ना, और यहाँ है ना एचपी पर फ्रंट व्यू का, जी तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में, ये ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि ए कॉन ऑफ ए कॉन whose one generator is on HP जी and axis 30 डिग्री inclined with the जी vertical plane, तो इस तरह प्लॉट करना होगा। जी ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिक्स में। बेटा कुछ समझ, मतलब कुछ पूछना चाह रहे हो इसमें, कि कुछ डाउट्स हैं तुम्हारे? नहीं सर अभी इसमें फिलहाल तो नहीं। है ना? और मैंने कल कॉल किया ही था, तो डाउट्स हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जी सर जी तो हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर सकते हैं अभी। चलिए इसको ले लेते हैं, थोड़ा फास्ट मूव करेंगे क्योंकि 5 मिनट और अपना ये चलेगा लेक्चर अभी है। ठीक है, जी सर जी हेलो, हाँ सर हाँ आवाज़ नहीं आ रही। हाँ आ रही है। ये स्क्वायर पिरामिड 40 mm बेस, देखो पिरामिड को प्लॉट करने के लिए हमें एक कोई एज दी होगी। ठीक है, और उसमें दिया हुआ है कि 40 साइड mm की एक साइड है। ठीक है, साइड और एज सेम एक ही बात है, और एक्सिस दिया होगा। ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है ट्रायंगुलर फेस ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फेस मतलब पिरामिड है, तो पिरामिड में कितने फेस होते हैं, ट्रायंगुलर फेसेस? फोर स्क्वायर पिरामिड है 4 होते हैं, तो उसमें से एक फेस किस पे है, हॉरिजेंटल प्लेन पर। ग्राउंड का मतलब है बेटा यहाँ पे हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, जी उसी टाइप का है कोन जैसा, लेकिन ये पिरामिड का केस है। तो कौन था, कोन में जी जनरेटर ऑन एचपी था, ये इसमें फेस ऑन एचपी है। और वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल जो है
वो अपना इंक्लाइन है 45 डिग्री विद द वीपी। जी ठीक है, चलिए इसे करते हैं। एक्स वाई लाइन प्लॉट की। अब देखिए जो ट्रायंगुलर फेस कहाँ पे है इसका, हॉरिजेंटल प्लेन पे है ना, ग्राउंड पर। घंटा जी ठीक है, तो बेस कहाँ बनाएंगे हम, टॉप भी मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। जी ये हमने बना दिया, मार्क कर दी ए बी सी डी। जी जी ठीक है, और एपेक्स ओ, ओ प्रोजेक्शन ऊपर लिया, जी एक्सिस में दी हुई है कितनी, 60 एक्सिस ली और हमने ये ट्रायंगल बना दिया। 60 mm ठीक है, और पॉइंट मार्क कर दी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ओ डैश। अब ये कह रहा है ट्रायंगुलर फेस, तो एक ट्रायंगुलर फेस देखो टॉप व्यू में ओ सी डी, और ये ट्रायंगल है ना। तो अब हम इसे जी एचपी पर रेस्ट करा देते हैं। ये अब देख पा रहे होगे आप, ओ सी डी, जी वन ट्रायंगुलर जी फेस ऑन एचपी आ गया। जी सर अब इसे नीचे प्रोजेक्शन ले लो इसके, और टॉप व्यू से हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन ले लो, और सारे पॉइंट्स को हम, जो इंटरसेक्शन जॉइन पॉइंट है, जो कटिंग पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन जी कर देंगे। जो हिडन लाइन है, जब आप ऊपर से देखोगे तो जी जो नीचे वाली लाइन है वो आपको डॉटेड लाइन दिखानी होगी। जॉइन है क्यों? जी ठीक है, जी ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि भाई वर्टिकल जो एक्सिस है वो 45 डिग्री इंक्लाइंड है ना, जॉइन है एक्सिस मेक्स 45 डिग्री टू, तो भाई सिमिलर जो उसमें था कोन के जी केस में, सेम वही केस है, जी इंक्लाइंड कर दिया हमने, लाइन जी है ना। एक्सिस को जी इंक्लाइंड करना है 45 डिग्री, और जी प्रोजेक्शन ऊपर लेना है सारे पॉइंट से, और जी फ्रंट व्यू से हॉरिजेंटली प्रोजेक्शन लेना है सारे पॉइंट्स का, जो भी जितने भी कटिंग पॉइंट्स हैं। देखिए जी इस डी, ये तो खैर एचपी पर ही लाई कर रहे हैं, है ना। जी जी सारे सारे पॉइंट्स को जोड़ दें इस टाइप से, तो ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में लिखा है अपेक्स नियर टू वीपी, तो अपेक्स जी जी वीपी के पास हो गई ना, एक्स वाई लाइन के जी पास हो गई ना। जी अपेक्स नियर टू वीपी, क्वेश्चन में यही लिखा हुआ ना, अपेक्स नियर टू वीपी। ठीक है, आपके दो क्वेश्चन हो गए, और जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चन करें आज। अब मेरे हिसाब से हाँ, और एक मिनट, अभी लेक्चर अभी चल रहा है ना, और देखते हैं ना, एक आध और प्रॉब्लम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और सेक्शन ऑफ, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, 10 मिनट है। तो सेक्शन ऑफ सॉलिड करें, ये इसी को कर लेते हैं, चलिए ठीक है डिफरेंट है थोड़ा, इसको कर ले, इसको कर लेते हैं। क्योंकि आप सेक्शन ऑफ सॉलिड में भी आप देखेंगे तो उसमें कटिंग प्लेन होता है, पढ़ा थोड़ा बहुत जी आपने, होता है ना। हम देखा बस जी जी ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए स्क्वायर पिरामिड 30 mm बेस साइड 50 mm लॉन्ग एक्सिस रेस्टिंग ऑन इट्स एपेक्स ऑन एचपी। तो एक्सिस एचपी की जो एपेक्स है वो कहाँ पर है, एचपी एचपी पर है। वैसे ही एचपी पर क्या होता है जनरली, बेस। बेस इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, एपेक्स उल्टा है पूरा उल्टा रखा हुआ है, और कुछ नहीं जी है, बस यही है, एक्स वाई करना है। जी देखिए जब कोई एपेक्स बेस पर है, एचपी जी पर है, तो जब आप ऊपर से देखोगे तो जो सलांट एजेस हैं वो सारी हिडन हो जाएंगी ना, जी जी इसलिए डॉटेड लाइन हमने बनाई हुई है, ये सलांट एजेस हैं, हिडन हो गई। स्क्वायर पिरामिड है, प्रोजेक्शन ऊपर ले गए, और ये हमने सारे पॉइंट मार्क कर दिए, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ठीक है, जी एज पर द क्वेश्चन इस तरह बनाना होगा इसे। ठीक है, ओके। जी अब इसमें लिखा हुआ है कि वन स्लांट एज, एक मिनट, इसमें लिखा हुआ है वन स्लांट एज इज वर्टिकल। तो देख लो इसमें कितनी स्लांट एजेस हैं, चार चार हैं स्क्वायर पिरामिड में। जी तो इन चारों में कोई एक वर्टिकल है क्या,
हाँ होगी ना सर। नहीं है, अभी अभी कोई वर्टिकल नहीं है। देखो अभी सब एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल हॉरिजेंटल प्लेन से हाँ, अभी बना बना रही ना। तो इसमें जी से जी एक स्लांट एज को हम वर्टिकल कर देंगे, ठीक है। जी अब एक को वर्टिकल कर देते हैं फ्रंट व्यू में। ये हमने एक को वर्टिकल कर दिया, किसको वर्टिकल कर दिया? ओ डैश ए डैश को जी दोस्तों। कर दिया, जी ठीक है। अब इसके प्रोजेक्शन ले लो नीचे, यहाँ से टॉप व्यू से ले लो, सारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उन्हें मार्क कर लो और ज्वाइन कर दो सब। ठीक, ठीक है। जी हम्म, इस तरह ये टॉप से दिखाई देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रायंगुलर फेस। देखिए वन slanted is vertical and a triangular face through it is perpendicular to VP। मतलब जो slanted वर्टिकल है, हेलो, जी जी सर। उसी से एक ट्रायंगुलर फेस जुड़ा हुआ है, जी उसी से एक ट्रायंगुलर फेस जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे कौन सी स्लांट एज है जो वर्टिकल की? ओ ए, ओ ए की, ओ है। जी ठीक है। अब ओ ए देखो, ओ और ए, ठीक है। जी ओ और ए से एक तो ट्रायंगल ये बना हुआ है ओ ए डी, ओ है। जी जी है ना, और दूसरा एक जी नीचे वाला भी है, जी दो है ना। जी तो हम ऊपर वाला भी ले सकते हैं, नीचे वाला भी ले सकते हैं। जी तो जो एक ट्रायंगल जो है कंटेनिंग जो वर्टिकल एज है ओ ए, और जो ट्रायंगुलर फेस है वो वर्टिकल है, किसके है? वर्टिक मतलब परपेंडिकुलर टू वीपी। जी अगर जी वर्टिकल प्लेन के कोई चीज परपेंडिकुलर हो, देखिए वर्टिकल प्लेन है, वीपी के कोई चीज परपेंडिकुलर हो, तो जब ऊपर से देखेंगे तो वो क्या दिखेगी? लाइन दिखेगी ना, जी लाइन से सर। लाइन दिखेगी ना। जी हम्म, हाँ। तो यही है कि अब ये देखो, ये जो फिगर है, ये ओ ए, ओ वन, ए वन और डी वन, ये हम परपेंडिकुलर कर देंगे एक्स वाई के, ठीक है। वन ए वन O, जी सर। हाँ, और डी वन ये परपेंडिकुलर कर देंगे और पूरे फिगर को हम वैसा ही बना देंगे जैसा ये अभी बना हुआ है, ठीक है। ओ जी ए वन ये परपेंडिकुलर किया और वैसे ही बना दिया, और प्रोजेक्शन सारे ऊपर ले लेंगे। यहाँ से हम फ्रंट व्यू से हमने हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, जी ठीक है, पैरेलल टू एक्स वाई, और सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे, ठीक है। एपेक्स कहाँ लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन पर, ठीक एक्स सर। वाई प्लेन पर है ना। सबको ज्वाइन कर दो। एक मिनट, ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें कोई डाउट आया बेटा? नहीं सर। देखिए आप पहले पढ़ चुके हो ना इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसलिए हमने थोड़ा फास्ट करा दिया, है ना। हाँ हाँ जी और तुम कहोगे तो ये रिकॉर्ड हो गई है वीडियो, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हें वो कर देंगे व्हाट्सएप। जी। जरूरत है? डाउट आएगा तो कांटेक्ट कर लूंगा आपको। नहीं सर, डाउट आएगा तो बिल्कुल कांटेक्ट कर लूंगा मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी कितना टाइम है अपने पास? अभी है शायद, नहीं हो गया है ना, 4 मिनट। 4 मिनट मोर ना। तो और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, इसका बेसिक मैं बता देता हूँ। देखिए ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें हम फ्रीली सस्पेंडेड केस होते हैं। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हाँ आपका सिलेंडर हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है, और पिरामिड हो सकता है, ठीक है। जी तो जब उस प्रिज्म को या पिरामिड को किसी एक पॉइंट से पकड़कर हम हैंग करते हैं, लटका देते हैं, ठीक है, जी ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन थ्रू द एचपी, एचपी से एक वर्टिकल लाइन जो है जो उस कॉर्नर से पास होगी, जिस कॉर्नर से हमने लटकाया हुआ है, जी ठीक है। तो जो वर्टिकल लाइन जो एचपी से और उस कॉर्नर से पास होगी, वो साथ में सीजी से भी पास होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड, उससे भी सॉलिड। पास होगी। तो जी इस केस में आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म का सीजी क्या है और पिरामिड का सीजी क्या है। तो भाई ये प्रिज्म हो गए और सिलेंडर है,
और कुछ भी मतलब पिरामिड को छोड़ के, ठीक है, तो वो तो जस्ट हाँ बीच में रहता है सेंटर में H/2 जी जी है, एकदम बीच में होगा ना H/2। जी जी लेकिन पिरामिड के केस में होता है H/4, जी ठीक है, CG जो है वो H/4। चलिए फोर H/4, तो ये याद होना चाहिए हमें कि भाई H/4 होता है। तो इसको हम कर सकते हैं नेक्स्ट। एक मिनट, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है पेंटागोनल पिरामिड है, 30 mm बेस साइड और 60 mm लॉन्ग एक्सिस, फ्रीली सस्पेंडेड। देखिए जब भी फ्रीली सस्पेंडेड लिखा हो तो क्या करेंगे आप, ये मान के चलेंगे कि ये कहाँ पे रेस्ट कर रहा है, जो स्टैंडिंग कहाँ कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। जितनी भी क्वेश्चन आते हैं फ्रीली सस्पेंडेड के, उसमें ये कंसीडर करते हैं कि भाई ये पहले इस कहाँ खड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ठीक है। मेंटल प्लेन पे। हाँ, जी तो सीधा हॉरिजॉन्टल प्लेन में पेंटागन बना दिया, जी ऊपर हमने, ठीक है, प्रोजेक्ट। ठीक है। और फ्रीली सस्पेंडेड एक कॉर्नर से, अब हम जो डी कॉर्नर है, देखिए अब ये डी कॉर्नर से जब हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे इसे, ये जी जी डैश, आप देख रहे हो ये सेंटर ऑफ जी ग्रेविटी, जी जी डैश, दिस इज H/4, H/4। ठीक है। तो ओके। जब हम फ्रीली सस्पेंडेड करेंगे फ्रॉम द डी, ये हमने जी ये सस्पेंड किया इसे डी से सस्पेंड करेंगे, जब हम डी से लटकाएंगे इसे, तो वर्टिकल लाइन एक्स वाई के वर्टिकल है ये डी डैश जी डैश, जी है ना। तो ये परपेंडिकुलर रहेगी एक्स और वाई के, इसमें से। और हम इसे पूरा वैसा ही प्लॉट कर देंगे। बस इस केस में, फ्रीली सस्पेंडेड के केस में, डी डैश जी डैश हम रखते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, परपेंडिकुलर। ठीक है। और जी डैश का वक्त कितना आएगा, जो भी इसकी हाइट दी है, कितनी दी है उसका भाई, 4 60, ओके। 60। तो 60/4, अब 60 जी को 4 से डिवाइड कर दो और वहां उसे मार्क 16। कर दो, एग्जैक्ट जी की लोकेशन ये है। इनको सारे पॉइंट्स फिर से प्रोजेक्टेड हमने किए हैं, सबको ज्वाइन कर दो।